हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर में। और साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग यांत्रिक देखने वाले हैं। तो इससे कोई भी एग्ज़ाम हो बिहार का, इससे दो क्वेश्चन अवश्य निश्चित रूप से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है। और मैं वीडियो में आगे जाने से पहले बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। तो देखिए, कार्य का जो मात्रक है साथियों, वो क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। और देखिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का भी, अगर ऊर्जा का भी आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो आपको जूल ही क्लिक करना है। और 1 जूल बराबर जो होता है साथियों, 10 का पावर 5 अर्ग। ये भी आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है साथियों। 1 जूल बराबर 10 का पावर 5 अर्ग, ये आप लोग को याद रखना है आगे। और सब लोग जानते हैं। आगे देखते हैं साथियों। प्रकाश वर्ष मात्रक है साथियों। प्रकाश वर्ष जो है वो निम्न में से किसका मात्रक है। दूरी का, समय की, प्रकाश धारा, क्या होगा, सोचिए आप लोग साथियों। इसका जो सही आंसर होगा साथियों, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और 1 लाइट ईयर बराबर जो होता है साथियों, 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर। ये भी आप लोग को याद रखना है। 10 का पावर 15 मीटर, ये भी पूछता है एग्जाम में। तो आपसे पूछेगा प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, तो दूरी का। समय का मात्रक सेकेंड है, आप लोग सब जानते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का मापन है। देखिए साथियों, न्यूटन जो है साथियों, न्यूटन के प्रथम गति नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन का एक प्रसिद्ध पुस्तक है साथियों, बार बार एग्जाम में पूछता है, प्रिंसिपिया। आप लोग को ये याद रखना है कि प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो न्यूटन जी हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, आप लोग सोचिए। राइट आंसर होगा साथियों, द्रव्यमान। और आप लोग को बताना है जो कमेंट बॉक्स में कि पृथ्वी पर जो है चंद्रमा का कौन सा जो है द्रव्यमान क्या होता है, परिवर्तित होता है या अपरिवर्तित होता है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए देखिए, और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, वेग कैसी राशि है, तो वेग जो है सदिश राशि है। और इसका जो सही मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड है। ये भी आप लोग को याद रखना है वेग का। आगे सूची इसको दिया है, सूची को मिलाना है। देखिए, इसमें दिया गया है। देखिए, जो उच्च वेग होता है साथियों, इसका जो मात्रक होता है वो मैक होता है, यानी कि ए का 1 होगा मैक। तो ए का 1 इसमें कहाँ दिया है, 2 में दिया है, बी और सी में दिया। अच्छा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, तरंग दैर्ध्य में क्या मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम मापा जाता है। तो बी का 2 होगा, बी का 2 यहाँ भी दिया है, ठीक है। और देखिए, दाब का जो साथियों है सही दाब का जो मापा जाता है पास्कल में मापा जाता है, पास्कल। तो सी का जो होगा वो पास्कल होगा, सी का पास्कल। और डी जो है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होगा। कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का साथियों जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है साथियों, तो देखिए साथियों 5 का जो राइट आंसर होगा, देखिए पहला दिया है जूल। अभी मैं बताया हूँ कि कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है। तो ए का जो होगा वो होगा कार्य, ए का 3 होगा। तो ए का 3 किस में दिया है, देखिए यहाँ साफ दिया है ए का 3। ये शॉर्ट कट तरीका होता है कि तुरंत आप लोग आंसर तक पहुँच जाइएगा। ए का 3 होगा। और देखिए, बी जो है एम्पियर का साथियों होगा। आप लोग सोचिए एम्पियर का क्या होगा, इसमें देखिए मिला लीजिए आप कि जो है जूल का ऐसा ही मात्रक होता है। ए का 3 होगा तो कार्य होगा, बी का 1 होगा तो बी का एम्पियर का क्या होगा, 1 होगा धारा। और सी का 2 होगा, सी का वाट का जो होगा वो होगा सामर्थ्य। और वोल्ट डी का जो होगा साथियों वो 4 होगा, विभवांतर। और जो 5वां दिया है ई का कैलोरी, तो ये ऊष्मा का, ये आप लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। आप लोग को बहुत मतलब लग रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन। देखिए साथियों, इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो देखिए, आप लोग को इसको मिलाना है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ए का क्या होगा, ये कहाँ है, ए होगा त्वरण का क्या होगा, त्वरण का 4 होगा, त्वरण का क्या होगा 4 होगा, मीटर प्रति सेकेंड।
तो इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी होगा, 6 का डी होगा आंसर राइट सही। देखिए तो देखिए त्वरण दिया है तो त्वरण का ए का 4 होगा, तो 4 में दिया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सही है। बी है बल, बल का जो साथियों है होता है वो होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन। तीसरा दिया है कृत कार्य, सी में कृत कार्य दिया है, कृत कार्य का क्या होता है, कृत कार्य का होता है साथियों आप लोग इसी में देख लीजिए, सी का 1 है और डी का 2 है, आप लोग को ये देख लेना है। आगे निम्न में से समय का मात्रक क्या नहीं है, समय का इसमें मात्रक क्या नहीं है साथियों, देखिए प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं साथियों, पारसेक इकाई है साथियों, पारसेक कैसा इकाई है सोचिए आप लोग, तो दूरी मापने का इकाई है। और दूरी देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई अगर पूछा जाए तो पारसेक होगा, और एक पारसेक बराबर जो होता है 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, ये भी आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा एक है जो गलत है। देखिए डेसिबल ध्वनि की तीव्रता बिल्कुल सही है भाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है बिल्कुल सही है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई ये भी सही है, लेकिन सेल्सियस ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, गलत है ऑप्शन नंबर डी। और देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है 1 HP यानी हर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट, ये आप लोग को याद रखना है, 746 वाट ये आप लोग को याद रखना है। आगे ल्यूमेन किसका मात्रक है साथियों, ल्यूमेन जो होता है साथियों वो किसका मात्रक है, राइट आंसर होगा ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्यूरी किसकी इकाई है साथियों, लूसेंट में शायद नहीं मिलेगा आप लोग को, क्यूरी किसकी इकाई है साथियों, तो रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का, ऑप्शन नंबर ए। आगे पास्कल इकाई है साथियों, पास्कल जो है वो दाब का, किसका, दाब का, तो इसका राइट आंसर होगा दाब का, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं कैंडेला मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक साथियों, देखिए अभी जी प्रश्न आ गया, आप लोग खुश होंगे अब। तो इसका जो राइट आंसर होगा ज्योति तीव्रता, क्या होगा साथियों, ज्योति तीव्रता। अब देखिए आगे जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, जूल जो है साथियों अभी मैं आपको ऊपर ही बताया हूँ, कार्य एवं ऊर्जा का जो है सही मात्रक है साथियों वो जूल है, और 1 जूल बराबर कितना होता है अभी आप लोग को मैं बताया हूँ, अभी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, सोचिए आप लोग, तो 1871, क्या होगा 1971 सॉरी, और 1971 में। और आप लोग को पता होगा कि बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ था 1871 में स्वतंत्र हुआ था, और 1872 में 1872 में प्रथम जनगणना हुआ था। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, हर्ट्ज क्या मापने की इकाई, हर्ट्ज, तो सोचिए आप लोग, तो तरंगों की आवृत्ति, किसकी, तरंगों की आवृत्ति। और जो सामान्य मनुष्य है वो कितना से कितना 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को वो क्या करता है आसानी से सुन लेता है, तो याद रखना है। आगे विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा जो होता है साथियों उसका इकाई क्या है, एम्पियर। प्रतिरोध का ओम होता है, ये सब आप लोग को याद होंगे। 18 एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का एसआई क्या है, मात्रक क्या है साथियों, लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, और इसे डी के द्वारा सूचित किया जाता है। और साथियों आपसे पूछेगा कि जो धूप के चश्मे होते हैं उनमें जो है कितना पावर होता है, तो उसमें पावर नहीं होता है, याद रखिएगा। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, डेसिबल देखिए दोस्तों, और देखिए खून इसमें दिया, खून में हीमोग्लोबिन, आप लोग को पता होगा साथियों कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है मानव रक्त रेड दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। आगे वातावरण में ध्वनि इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और 2023 की थीम क्या है। मैं बता दूं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को। आप लोग को इसका थीम बताना है साथियों कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। आगे एम्पियर क्या मापने की इकाई है, एम्पियर साथियों क्या मापने की इकाई है, तो ये करंट,
तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।